नमस्कार। सारण भोजपुरिया समाज के एह मंच पर अपने सभे के बहुत बहुत स्वागत बा। शाम के 7 बज गईल बा। एह समय हमनी के जरूर कुछ न कुछ खास खास कार्यक्रम करीला। हमरा उम्मीद बा रउआ सभे इंतजार करत होखे आज के कार्यक्रम के, और कार्यक्रम लेके हमनी के अपने सभे के सामने हाजिर बानी। कार्यक्रम बहुत खास बा आज के, जैसे रउआ लोग के पता बा कि आज एक के शाम के पहले से ही कार्यक्रम हमनी के सोचले रही कि किताब पर चर्चा के कार्यक्रम होखी। आज के चर्चा के विषय बहुत खास बा, बहुत खास किताब आज के चर्चा के केंद्र में बा, और ओकर लेखक बहुत खास लेखक बा। गंगा जमुनी तहजीब के लेखक, एगो ऐसन लेखक जे एक साथे कई एक भाषा में लिख रहल बानी, एगो ऐसन लेखक जे इतिहास वर्तमान सबके साथ लेके चल रहल बानी और भविष्य की ओर देख रहल बानी। ओइसन लेखक के एगो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गाथापूर्ण, बहुत अपना आप में समूचा समाज और इतिहास समेटले किताब के, उनकर लिखल किताब के चर्चा करे आज हमनी के एह मंच पर बैठल बानी जा, और हमनी के बीच में दर्शक लोग आवे के शुरू हो गइल बा। हम सभे के स्वागत करतनी। मधुबाला सिन्हा जी के बहुत स्वागत कर रहल बानी। एकरा पहले कि हमनी के काम शुरू करी, पहले बात होखे कि कौन किताब पर हमनी के चर्चा कर रहल बानी और वो किताब के का खासियत बा, वो किताब के लिखे वाला लेखक के का खासियत बा। त पहले किताब के नाम रउआ लोग के सामने उद्घाटित करतनी। आज के किताब, जौन किताब आज के चर्चा के केंद्र में बा, वो किताब के नाम बा चंपारण सत्याग्रह के गाथा। जी हाँ, चंपारण भोजपुरी के एगो ऐसन केंद्र बिंदु है जे अपना में भारत के इतिहास के बहुत बहुत ही संवेदनापूर्ण और बहुत मार्मिक क्षण के अपना छाती में समेटले बा। ऊ धरती चंपारण के, आ ओ धरती के सपूत, ओ धरती के ओ क्षण के कैसे जीले बाड़न, आ कैसे ओ किताब में रचले बाड़न कि पूरा एगो प्रबंध काव्य के रूप में ये निकल के किताब आयल बा। ये किताब भोजपुरी के बहुत बड़ धरोहर के रूप में हमनी के समक्ष प्रस्तुत भइल बा। तो चली हम उनकरो से मिलवावतनी जे ई महान कार्य कैले बाड़न। हमनी के बीच में आयल बाड़न श्री जनाब गुलरेज शहजाद जी। गुलरेज शहजाद जी के बहुत बहुत स्वागत बा सारण भोजपुरी सबके के नमस्कार। आज के फेसबुक पेज पर, और उनकर किताब के साथे उनकरा के पुनः एक बार अभिनंदन कर रहल बाटे सारण भोजपुरिया समाज। गुलरेज शहजाद जी के बारे में तनी सा परिचय हम अपने के देव, हालांकि कोनो परिचय के मोहताज नहीं यहाँ के, हम जानत नहीं, सभे जानत इनका के, बाकी फिर भी थोड़ा सा बात तो करे के चाहिए हमनी के। यहाँ के उर्दू से एमए हई बतावत चली, और यहाँ के एमबीए भी कैले बनी एचआर से, और यहाँ के कई एक किताब बाद कुछ उर्दू की किताब बा स्याही सूखने से पहले, जेकर प्रकाशन 2011 में भइल रहे। आग पे रखी रात, जे की 2011 में उनकर प्रकाशित भइल रहे। कुदरत बेहुस्न नहीं है, ई इनकर बहुत खास किताब बा, जे अजीत कुमार आजाद के रचित मैथिली काव्य संग्रह युद्धक विरोध के बुद्धक प्रतिहिंसा के उर्दू अनुवाद बा। 2011 में इहो अनुवाद आयल रहे। ओकरा बाद इनकर एगो और किताब बा इस शहर के लोग, जे की माणिक बछावत रचित हिंदी काव्य संग्रह इस शहर के लोग के उर्दू अनुवाद बा, जे 2012 में आयल बा। गीतों से मुझको प्यार है, ये किताब जनवादी कवि अश्विनी कुमार प्रदीप के काव्य संग्रह के संपादन यहाँ के कैले बानी। चंपारण सत्याग्रह गाथा यहाँ के भोजपुरी प्रबंध काव्य बा, जे 2018 में आयल। तो एह तरीका से यहाँ के बहुत सारा, यहाँ के बहुत कविता के भी किताब बा, गजल के भी किताब बा, एगो लंबा इनकर सूची बा इनकर किताबन के प्रकाशन के। कुछ किताब के नाम हम लेम, और वो किताब के कुछ कविता के आग्रह भी हमनी के करे वाला बानी, जेमे बा नारायणी के दुख, अधूरी मिट्टी, धा। तो आजादी के आजाद के मैथिली काव्य संग्रह के यहाँ के अनुवाद भी कैले बानी। तो हमनी के इस बात समझ सकतनी कि ई एगो ऐसन
भोजपुरी माटी के लाल हवन जे सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं लिखत, उर्दू में भी लिख रहल बाड़न, हिंदी में भी लिख रहल बाड़न, और साथे साथे एगो और काम कर रहल बाड़न कि यहाँ के सामग्री वहां अनुवाद कर रहल बाड़न, वहां के सामग्री के यहाँ अनुवाद कर रहल बाड़न। ये एगो बहुत खास बात बाटे, क्योंकि अनुवाद एक संस्कृति से दूसरा संस्कृति के जोड़ेला और एक भाषा के दूसरा भाषा से समृद्ध करेला। एगो जरूरी साहित्यिक काम है अनुवाद, और गुलरेज जी के बहुत बहुत बधाई और ढेरे साधुवाद कि वहां के एक काम में भी लागल बानी, अब भोजपुरी माई के अचरा भर रहल बानी। गुलरेज शहजाद जी के बहुत बहुत हम स्वागत करतनी, और यहाँ की किताब आज हमनी के भोजपुरी सत्याग्रह गाथा पर चर्चा करे बैठल बानी। कहे की होखी कि ई प्रबंध काव्य बा, और एकरा में चंपारण के जे क्रांति भइल रहे, गांधी जी के जे आगमन भइल रहे, ओकरा बाद नीलहा लोग के जे दुख रहे, दर्द रहे, ओकरा के यहाँ के समेटले बानी, और कई 5 सर्ग में एक प्रबंध काव्य के यहाँ के रचना कैले बानी। चली एकरा बाद एक किताब के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा हम आगे बढ़ावतनी, और हम अपन माइक बंद करके माइक अनम्यूट करे के आग्रह कर रहल बानी श्री केशव मोहन पांडे जी से। केशव मोहन पांडे जी हमनी के बीच में बानी, बतावत चली कि एगो बहुत प्रबुद्ध और वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी भी हमनी के बीच में बानी। श्री विमलेंदु भूषण पांडे जी हमनी के बीच में बानी। देखी यहाँ के कभी अपियर ना होखिला, आज बहुत आग्रह कैला पर यहाँ के कैमरा के आगे आइल बानी। और केशव मोहन पांडे जी तो साहित्य प्रेमी है, यहाँ के प्रकाशित भी करीला बहुत साहित्य, भोजपुरी माई के बहुत सेवा कर रहल बानी। और एगो तो हमनी के बीच में आज के नायक बैठल बानी, जिनकरा किताब के हमनी के चर्चा करे वाला बानी और जिनकरा से बहुत कुछ सुने वाला बानी, जनाब गुलरेज शहजाद जी। तीनों अतिथि के परिचय देला के बाद हम अब अनुरोध करें केशव मोहन पांडे जी से, श्री केशव मोहन पांडे जी से बहुत विनम्र अनुरोध करें कि वहां के अपन माइक अनम्यूट करी और यह विषय पर चर्चा प्रारंभ करी। जी सबके प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और सच में आज के ये जो साँझ बाटे, ई साँझ एगो अलग रंग के बाटे। इनमें देखल जाए कि इतिहास के साँझ बाई तो वर्तमानों के साँझ बा, जहाँ पर नारायणी के गाथा के बात हम निकल जाई। नारायणी पहलू रहली, आजो रहली। और जब हम चंपारण सत्याग्रह के बात कर जाता, तो हम सही बताएं गुलरेज भाई जी की पुस्तक हमरा सच में बड़ा बहुत दिल के छुएला। जैसे नमवा आवेला तो हम साँच बात यहाँ कहब कि जब नाम आवेला चंपारण सत्याग्रह गाथा मतलब काव्य रूप में, तो हमरा ब्रिजबिहारी प्रसाद चूर जी के कविता चंपारण के लोग हंसेला के पंक्ति याद आवे लगेला। हाँ, ओमे बहुत अंतर बा, काहे से वहाँ के पूरा चंपारण के भौगोलिक चित्र खींचले बानी। अगर विश्व के कोनो कोना में केहू चल जाए और वहाँ के पहले के लाइन पढ़ ले कि उत्तर में सोमेश्वर खाड़ा, दक्षिण गंडक के जलधारा, पूरब बागमती के जानी, पश्चिम त्रिवेणी जी बानी, माघ मास लागेला मेला, चंपारण के लोग हंसेला। तो वहाँ के चंपारण के लोग प्रसन्नता के बात करते हैं, वहाँ के चंपारण के लोग के खुशहाली की बात करता नहीं, खाली ओजा के भौगोलिक स्थिति के खुशहाली के बात करता नहीं, लेकिन वहाँ के जौन सच्चाई बाटे वो सच्चाई बहुत कुछ छूट गई बाटे, जौन भाई गुलरेज जी यह किताब में व्यक्त कैले बानी। हमरा जब ये किताब हम जब पढ़नी, मतलब पहले ही बार जब पढ़नी, तो हम अपना मन के बात बताओ नहीं, हम एक प्रबंध काव्य ना कही के हम अगर एक कहीं कि प्रबंध इतिहास हो, तो हमारा दृष्टि से कहीं गलत नहीं है। पूरा ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्य के साथ है ये किताब लिखल गई बा। हम यही बहाने, ये मंच के बहाने सभी दर्शक लोग के दिखा दी, जो हम बात कहते नहीं कि रोवा देखी सब है, किताब के अंतिम पेजन पर एक चित्र बाटे, फोटो, साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत कल गई बेटे। तो का इतिहास से कम भाई, ये जरूर ऐतिहासिक तथ्य बाटे। एक भूमिका में ही हमने के
हमनी के मार्गदर्शक, गार्जियन, अभिभावक, भोजपुरी के हम कहे नहीं कि जीवंत इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी लिखले भी बानी भूमिका में कि एमे जो एक गो चीज बाटे कि जौन चंपारण के कहानी रहल, गांधी के गांधी बनावे में, बापू बनावे में चंपारण ना रहते ना वो बापू कहते, सच्चाई बात बाटे। तो चंपारण के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बाटे, लेकिन ये चीज के बहुत दबावल गई, लिखल ना गई। वहां के कहतो बानी कि जो लोग रहे वो बेरा के तत्कालिक लोग रहे, प्रशासन के डर के मारे व्यक्त ना कर पाए, लिखल ना, जे भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत लिखल, एगो वहां के नाम दिले बानी कि बड़ा हिम्मत करके रुआ सबके सामने रखे के चाहब कि बड़ा हिम्मत करके वो बड़ा लिखनी, यहाँ के गणेश शंकर विद्यार्थी जी लिखनी चंपारण की जांच और चंपारण का उद्धार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखनी चंपारण में महात्मा गांधी। लेकिन बहुत हिम्मत करके एगो विंध्याचल प्रसाद गुप्त जी बानी जहाँ के लिखनी चंपारण में नील के धब्बे, जो बहुत महत्वपूर्ण रहल। और देखी इतना हिम्मत करे के पड़ता, और वहां पर वो परंपरा जब आगे बढ़ता तो हमने के बीच में भाई गुलरेज जी बानी जो वो हिम्मत दिखावता नहीं, एगो अलग तरह के, जैसे कि रोगा बतौनी है, संध्या सिन्हा जी बतौनी है कि गुलरेज भाई के परिचय रहा कि यहाँ के एकरा के छोड़ दिया जाओ तो एकरा पहले यहाँ के नज्म लिखले बानी, यहाँ के हिंदी में रचना कैले बानी, यहाँ के उर्दू में रचना कैले बानी। हिंदी और उर्दू में दोनों में यहाँ के बहुत समृद्ध रचनाकार हैं। यहाँ के चहती मैथिली के अनुवाद भी हिंदी में कैले बानी जी। वह कहते नहीं यहाँ के अगर चाहती तो हिंदी या उर्दू में आराम से यहाँ के अपन शैली बाटे लिख सकती हैं। लेकिन यहाँ के भोजपुरी यहाँ के प्रति बहुत बहुत आभारी रही कि यहाँ के भोजपुरी में रचना करनी। ये ऐतिहासिक पुस्तक है, ये गर्व के बात बाटे हमने खातिर। जौन सच में 5 गो अथी में सर्ग में बांटली प्रबंध काव्य बाटे। हम काहे कहनी है कि प्रबंध इतिहास, काहे से कि देखी एको चीज जब देखल जाला, असल बात है एगो चीज और हम रहस्य उद्घाटन कर दी कि हमार जन्म पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ेला, जन्म स्थान। जौन गंडक के दक्षिण बाटे अब नहीं खे, वो गंडक में विलीन हो गई, कट गई। गंडक के दक्षिण रहला के वजह से कुशीनगर जिला के वो 5-7 किलोमीटर के एरिया में वो गंडक से भी वो छाड़न मान लिया जाओ, वो छाड़न रहे और यूपी के से सटल रहे। लेकिन जब हमने के छोट रहने, जब हमने के खेती बाड़ी, जैसे आजो कुछ खेती बाड़ी रामनगर में बाटे, जहाँ के रामनगर के धनहर खेती भर भर क्या रहू के पेटी, वहाँ के चूर जिक्र भी कैले बानी। तो ऐसे कि चंपारण से ढेर लगाव रहल बाटे। चंपारण ठकरहा जो हमने ब्लॉक पड़ला, ठकरहा से और बेतिया गैला के बीच में पहले कोनो कुछ साधन ना रहल, रेत पर चल के जाए के पड़त रहल। अब तो रेल पर भी चल के आदमी पहुंच सकता और आराम से पहुंच जाता, और सड़क भी बन गई बाटे, सड़क पुल भी बन गई। तो और जब हम पढ़े नहीं तो हमारा मन के लगे लागेला। हम अब यही के साथ भाई जी से एगो प्रश्न पूछे के चाहे, कहे से कि जब वार्ता होता, जब चर्चा होता है किताब पर, तो हम कुछ जानो के चाहे, हम ऐसे जाने की चाहे कि हमारा बहाने हमार ये मंच पर जितना दर्शक लोग, जितना श्रोता लोग जुड़ल बा, वो तो कुछ न कुछ जानी कि हे काया के मन में कौन माया बाटे। कि चंपारण सत्याग्रह भाई जी, गुलेज भाई जी रुआसी, हम जानना चाहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह रच के रुआ कितना संतुष्ट बानी। भाई हम थोड़ा अनम्यूट होके एक दो बात बीच में कहे कि अरविंद श्रीवास्तव जी हमनी के बीच में बानी, लगातार एक बतकही के आनंद उठा रहल बानी। मधुबाला जी, नरोत्तम उपाध्याय जी बतकही के आनंद उठा रहल बानी। सच्चिदानंद जी बहुत हमनी के सराहना कर रहल बानी, और सबके हम एक बार प्रणाम करतनी, और सबके हम ए बात खातिर धन्यवाद और साधुवाद देतनी कि रुआ हमनी के साथे बानी।
और बहुत अच्छा लाग रहल बा रउआ लोग के, तो हम बहुत अपने लोग के साधुवाद कर रहल बानी कि एक बात कही के आनंद उठाई। धन्यवाद। आगे श्रोता सबके सादर प्रणाम फिर से। जी गुलेज भाई जी, चंपारण सत्याग्रह के रचना करके रउआ मन से कितना संतुष्ट बानी, ये हम जाने के चाहब। माने सवाल जितना आसान बा उतना गंभीर भी बा और मुश्किल भी बा। संतुष्टि के जहां तक सवाल बा, पहले एगो चीज हम कहे के चाहब कि ये कोनो सोच समझ के लिखल ई प्रबंध काव्य नहीं है। मतलब फ्लो में एक चीज आवेला, उहे फ्लो के भाषा बा। हम खुद कहले कि सोच समझ के साजिश कल जा सकेला, सोच समझ के सृजन ना होके। जब दिल से बात निकली, दिल के बात हुई तो सृजन होला। तो संतुष्टि का मिलल रउआ ये बात, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा भइल। वही पर लोक गायिका चंदन तिवारी छोट बहन खानी वाली वो कहली कि भैया वो चंपारण सत्याग्रह पे वो गीत लिख दिया। प्रयास करनी तो गीत उनका के लिख के हम दे देनी, बाकी वो गीत धीरे धीरे काफी लंबा हो गई। आदरणीय ब्रजभूषण मिश्र जी से बातचीत भइल तो उनका के कहनी कि एगो रचना से भइल बा, आ उ रचना कहले कि हमरा के भेजी रहुआ। हम उनका के रचना के भेजनी, सवेरे रचना भेजनी, रात के वो कहले कि फोन कैले कहले कि ये रचना अधूरा बा, इला कि रचना मांग कर रहा था पूरा किताब के, और रउआ में काबिलियत बाकी रउआ लिख सकता नहीं एकरा के। जीवन में हम गजल के आदमी रही, 4-5 शेर में अपन बात कह के समाप्त करे वाला आदमी। पहल का प्रयास ही रहे कि इतना मैंने लम्हर काम रहे हमरा खातिर। पटना से मोतिहारी आवे के क्रम में गाड़ी में हम रही, वही बीच में हमरा बुझाता कि 40-45 मैंने ओकर स्टेंजा हम लिख चुकल रही गाड़िए में। पूरा प्रबंध काव्य लिखे में 9 दिन लागल हमरा। ब्रजभूषण मिश्र जी के घरे हम पहुंचनी मुजफ्फरपुर पहुंचनी या कहनी तो पूछले कि जौन बतवा कहले रही ऊपर काम होता कि ना। तो हम कहनी उहे कंपोज उम्पोज करा उरा के सब ले गए रही। तो वो कहले कि ये लेखा थोड़े लिखा ला, सौंसे लिख देनी का। हम कहे हाँ लिखा गई यही लेखा, 9 दिन में लिख ला के उनके सुपुर्द कर देनी। तो उतवा के रह गए कि ना एक बेर और देखी एकरा के। 2 बेर 3 बेर देखनी जे, लेकिन जे रहे मैंने जे लिखा गेल रहे उहे ओमे रह गई। संतुष्टि के बाद पूछनी है मित्र केशव मोहन पांडे जी, तो साच पूछी तो हम संतुष्ट पूरा तरीके से नहीं खी। एगो संतोष बाकी एगो काम भइल। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के पूरा आंदोलन के कविता में केहू नहीं बांधले आज ले, तो तनका तो बुझाला अपना मन में कि हाँ इस सृजन एगो भइल, एगो काम भइल। लेकिन संतोषप्रद हमरा अपन दृष्टि में पूरा संतोषजनक ही नहीं है। उत्कृष्टता के भी कोनो दावा नहीं है कि बहुत उत्कृष्ट रचना भइल बा। हर एगो समय रहे, परिस्थिति वैसा बनल कि लिख देनी। लेकिन अब जैसा हम पहले ही हम कहनी कि बड़ा जल्दी जल्दी में लिखल गई, बहुत सारा त्रुटि हो सकेला में। विद्वान लोग एकर समीक्षा करी, बाकी बात करी, लेकिन कुल मिला की स्थिति ये रहे कि उनमें एक चीज और जोड़े के चाह कि सत्याग्रह यात्रा नाम से एगो डॉक्टर ड्रामा, हम सिनेमा के आदमी हैं, सिनेमा पत्रकारिता सब में जुड़ल रहे। तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष भइला पर एगो प्लानिंग कहनी कि एगो डॉक्टर ड्रामा बनाई एकर। तो चंपारण सत्याग्रह यात्रा नाम से हम प्रोजेक्ट शुरू कैनी। 1.5 साल पहले चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होके के रहे, तो 1.5 साल पहले से काम शुरू कैनी। देश भर के लाइब्रेरी में गईनी, मटेरियल जमा कैनी, ओकरा के पढ़नी, पूरा अध्ययन करके। तो उस सारा जे विषय वस्तु रहे, जे साक्ष्य रहे, जो हिस्टोरिकल फैक्ट सब रहे, वो सब जमा रहे, दिमागों में रहे, कागजों रहे सामने। फिर दोबारा एक मतलब देख लेनी तो सारा जो दृश्य रहे वो उभर गए सामने पूरा।
एला कि एमे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रबंध काव्य लिखे में बहुत खतरा भी बा। एक भी हिस्टोरिकल फैक्ट अगर अगर छूट गई तो वो आदमी कटघरा में खड़ा हो जाए। तो ये बाकी सब चीज सोच समझ के टेबल राइटिंग हो सकेला, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य पर लिखल बड़ा मुश्किल काम बा, दुरूह काम बा। एगो चुनौती चुनौती ना कहब, लेकिन चुनौती के कोनो प्रश्न ना रहे ओमे, लेकिन सब मटेरियल जमा रहे और एगो आदेश रहे ब्रजभूषण जी के, बड़ा माने बड़ा कड़ा आदेश रहे कि केहू तरह लोग लिखे के बाद और लिख सकिले। तो शुरू कहीं एगो परिस्थिति बस एगो रचना हो गई। भाई जी हमरा पूछे के जो मतलब रहला, देखी जी ई जो रउआ में रउआ कहनी नो असंतुष्टि की, रउआ अभी पूरा संतुष्ट नहीं की। ई एगो साहित्यकार के गुण बहुत बहुत बड़ गुण है। ई असंतुष्टि हमनी खातिर और फायदेमंद रही कि हमनी के और कुछ पढ़े के मिली। लेकिन सही मानी तो कौनो समीक्षक, निश्चित बात समीक्षक लोग एक बहुत ही गंभीरता से पढ़ी और सच में आगे जब भी ए पर कुछ साहित्यकार, कुछ साहित्य के छात्र अगर चाहिए कुछ इकट्ठा करे के चाहिए मटेरियल, तो एगो शोध खातिर ही एगो बहुत ही आधार पुस्तक के काम करी। काहे से भले केहू और जे ना देखलो के, हम देखले बनी एको चीज हुए जो देखले बनी अद्भुत बात है, अलग बात है, और वह संतुष्ट मत होई, ई हमने खातिर खुशी के बात बा। लेकिन हमने बहुत संतुष्ट, पाठक वर्ग बहुत संतुष्ट बात है। और यही संतुष्टि के साथ है जो हम आपसे कुछ और आग्रह करब कि जो एक पहला सर्ग बाटे, पहला सर्ग से कुछ जो सबसे प्रिय पंक्ति होके 2-4-10 पंक्ति सुनाए श्रोता सबके, कहे से श्रोता सब और भी परिचित हुई से। पहला सर्ग ये इतिहास के पहला चंपारण के परिचय से पहला सर्ग तो भौगोलिक, हाँ जी, वो चंपारण के परिचय से बात, चंपारण सत्याग्रह गाथा जब बात, जाहिर सी बात बा कि आंदोलन पर बात आगे चली, लेकिन पृष्ठभूमि में जिस जगह से जुड़ल वो आंदोलन बा ओकरा के व्याख्यायित कल जरूरी रहे। यही में पहलका सर्ग जो शुरू होता, और बिहार के उत्तर पश्चिम ओरी एगो जनपद बा चंपारण, पौराणिक से नया काल ले एकर चमकत इतिहास के कतहू नाही मिली उदाहरण, उहे भूमि बाटे चंपारण। जब वाल्मीकि जी के श्लोक, पहला श्लोक जे रचना कैले वहां से शुरू भइल बा कि यहाँ तो चंपारण के परिचय हो गई। ओकरा बाद कविता के किताब बा, तो वो महामानव के याद कैल जरूरी लागल हमरा कि वहां से शुरू कैल जाओ कि पहला श्लोक कविता के फूटल बिरह गर्भ से बहके निकलल बाटे चंपारण में नरमी, ई धरती है सृजन धर्मी, सदा निरा गंडक के तीरे ऋषि मुनि तप कैले इहवा, सदा निरा गंडक के तीरे ऋषि मुनि तप इहवा कैले, साँझ रात होत फजीरे नामी जगह तपोवन जाके, ध्रुव तप कैले जगत भुला के, बाटे पुराण में इनकर चर्चा, बाटे ध्रुव में सबके श्रद्धा, सीता माता शरण पहली धराधाम पर चंपारण के, विदेह राजा जनक के रहे राजधानी इतिहास कहे, ईसा पहले 6ठ सदी में वैशाली के हिस्सा बनल, शांति दूत बुद्ध के पावन चंपारण में पड़ल चरण, बनल बुद्ध विहार ई पहला बौद्धन के स्मारक इहवा। पूरा एक एक चीज के वर्णन के बाद ये जुड़ल रहे। अब उतना लंबा सुनौला पर काफी समय लागे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज रहे वो में संत कबीर, बुद्ध के धरती रहे, संत कबीर के धरती रहे। कबीर साहब के प्रथम शिष्य जो भगवान गोसाई रहले, जे बीजक के रचना कैले, कबीर संदेश सुनैले आपन गंडक तीरे लागल आसन, चटिया में भगताही शाखा कबीर पंथ के शुरू भइल, ये लिखाइल बाटे बीजक भगवान गोसाई जी के कईल। और ओकरा आगे बढ़ के सर्वभंग संप्रदाय से लेके बाकी जितना बा उस सब के चर्चा में बा। सोमेश्वर महादेव के मंदिर बा, ओकर चर्चा बा। गंगा जमनी तहजीब के बहुत अहम मिसाल बा यहाँ मेहसी में, जहाँ महेश अहिर और हलीम शाह के मदार बा एक साथे। गुरु नानक जी युवा आइल रहले, उनकर चर्चा, जोन महत्वपूर्ण चीज बा ओकर सब चीज उठावे के में कोशिश कैले बा। भाई जी रउआ भले भाव में लिख दे लोग ही, लेकिन आपके माइक म्यूट बा। संध्या सिन्हा जी आपके माइक म्यूट बाटे।
कहतनी कि से जे बोल रहल बा ओकरा अलावे बाकी हमनी के सब कोई माइक म्यूट कर ले तो जी इको शायद थोड़ा कम जी 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 हम दो मोहन जी केशव मोहन जी अपन बात करी रहुआ जी हम ही कर रहे हैं। हमने कहे कि एक तरफ यहाँ के बुद्ध के बात कर रहल बानी, दूसरा तरफ यहाँ के सीता मैया के नहाए वाला जगह के बात कर रहल बानी, और तीसरा तरफ यहाँ के सर्वभंग संप्रदाय के बात कर रहल बानी। सचमुच जे गंगा जमुनी, और चौथा तरफ यहाँ के गुरु नानक जी के बात कर रहल बानी। ये समूचा भारत के अपना छाती में समेटले चंपारण के धरती के सच्चा सपूत होवन, एक भी जगह एक भी क्षण यहाँ के छोड़ले नहीं की। सचमुच ये किताब पढ़े वाला किताब बाटे, और सिर्फ पढ़े वाला किताब नहीं खे लागत, ये गुने वाला किताब बा, जाने वाला किताब बा कि एगो साहित्यकार जब साहित्य के रचना करे लगेला तो वो ओकरा के पूरा समग्रता के साथे ओ क्षण के, ओ जगह के, ओ स्थिति के धारण करेला, ओकरा में प्रवेश करेला और निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ और ओकरा साथे आपन साधारणीकरण करके ओकरा के रचेला। ये बहुत खास बाटे। ई बात के समझे खातिर ई किताब के पढ़ल। केशव मोहन पांडे जी ओमे एक चीज और जोड़ब के फॉर्मेट जे एक किताब के पूरा बा ओमे तुकांत भी नहीं थे, लेकिन प्रयास ये कहनी कि तुकांत ना होखे लेकिन लिरिकल फॉर्म ओकर बरकरार रहे, ओमे कोनो छेड़छाड़ ना होके। बिना लिरिक्स के भोजपुरिया कान जे बा उ लय के भाषा बुझेला, वो तुकांत भाषा बुझे वाला भोजपुरिया लोग नहीं के। इनमें सबसे मुश्किल काम क्योंकि इतिहास, भूगोल, चौहद्दी, खेती बाड़ी, जलवायु, जितना तरह की चीज आ सकेला व्याख्यायित करे में कोनो स्थान के, उ सबके जैसे मैंने ओकरा बांधलो मुश्किल हो जाला कभी कभार कि रकबा एकर लमहर बाटे 3969 वर्ग किलोमीटर में पसरल। अब उ लयबद्ध भी करे के रहे, सारा चीज बात भी हो। चूर जी के चर्चा केशव भाई पहले कैले कि कैसे धनहर खेती के जिक्र चूर जी कैले बारे, बाकी सब बात बा एमे कि बसमतिया चाउर उपजेला, ऊख के इहवा खेती होला, असल काम बा खेती किसानी, छलकेला मेहनत के पानी, मीठा बा एकर जलवायु, माटी बा एकर उपजाऊ। सारा चीज जे बा में समाज तनका दुरू काम रहे लेकिन हो गई केहू तरह। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए हम थोड़ा सा कार्यक्रम के एगो दूसर दिशा में ले चल रहल बानी कि ये धनहर माटी जे मिर्चैया धान के चाउर भात खियावेला और मिर्चैया धान के चूड़ा के गमगमाहट से पूरा वातावरण के एकदम खुशबूदार कर देला, ओह के समेटत ओकर पूरा सर्वांगीण इतिहास और संस्कृति के समेटत ए किताब, ए प्रबंध काव्य के विषय में हमनी के बीच बैठल वरिष्ठ साहित्य प्रेमी श्री विमलेंदु भूषण पांडे जी का सोच रहल बानी, ओकरा बारे में का कह रहल बानी, कैसे ओकरा के चाहतनी कि जनता के साथे ओकर तादात्म्य स्थापित होके बताई पाठक के साथे। हम विमलेंदु भैया की ओर चल रहल बानी। विमलेंदु भैया स्वागत बा जी, सभे के स्वागत बा। सब बात हो गई, एगो जर्दा आमो होला मोतिहारी में। हाँ होला, जरूर चर्चा भइल। हाँ एकरो चर्चा जरूर भइल हुई। चर्चा एकर नहीं के भइल, यही से हम पहले ही कह देनी है कि हम संतुष्ट नहीं की, कुछ न कुछ छूट जाला, ज्यादा हम छूट गए। याद दिलावे खातिर बहुत बहुत आभार। जाय जी दूसरा साथे छूट गई भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ संस्करण में आ गई। हाँ बिल्कुल। तो और मैंने इतना बढ़िया ढंग से यहाँ के लिखले बनी। एगो सबसे लमहर बात यहाँ कहनी है कि लय, बिना लय के भोजपुरी होइए ना सके। लयबद्ध यहाँ के जे कहले बनी, प्रयास जन कहले बनी, आजकल लिखत आलो तो कहता हम तुकांत कविता लिखत बनी, तो भोजपुरी में तुकांत कहाँ से आ जाये? बिल्कुल, भोजपुरी तो लयदार होला, लय हो कहीं के चाहिए। जरा जोन बुझाता तो लिख देता। हमारे जो रूपरेखा तैयार हुई बा कार्यक्रम के, एमे एगो चीज जरूर अपने को चर्चा करी, किताब कहाँ से छपल बा, किताब के दाम कह दिया, किताब मिली कहाँ से।
अंत अंत में सब बिल्कुल हाँ, हमार बिल्कुल मुख्य उद्देश्य ई कार्यक्रम करेला के हमार हमार मुख्य उद्देश्य ई कार्यक्रम जब तक भोजपुरी किताब लोग किनी ना पढ़ी ना तो लिखे वाला सही बात। लिखी का किनी गुनी पढ़ी आ वैसे तो विद्वान लोग बढ़ले बानी केशव मोहन जी बानी संध्या तू हो कोनो कमजोर विद्वान थोड़े बारू है गुरुदेव जी के तो खैर जोरे नहीं खे तो अपने लोग चर्चा कही जाओ लेकिन मतलब किताब कहाँ मिली कितना में मिली है एक चर्चा होके के चाहिए लोग के किताब कीन के पढ़े के चाहिए आ दूसरका किताब जो गुरुदेव जी के आ रहल बा नारायणी वाला ओकर भी चर्चा जी। होके कब तक आ जाई आ ओकर दाम कितना होई या कहाँ से मिली यही हमने एक एक किताब पे चर्चा करम तो केशव मोहन जी बानी संध्या जी बानी सब लोग रही वाला अपन चर्चा शुरू केशव केशव भाई बता दी है सारा डिटेल एकर बा किताब कहाँ से छपल बा का दाम बा कैसे मिली अमेजन में सब पे उपलब्ध बा किताब जे बा वो केशव भाई बता दी है। फिर हम केशव मोहन जी के पास चल रहा बानी और एक काव्यात्मक इतिहास के विषय में वहाँ के आग्रह करें वहां से की वार्ता के वहाँ के आगे बढ़ाई और एक बाद बताई कि किताब के विषय में कि किताब कहाँ मिली और वार्ता के आगे बढ़ाई और साथ ही साथ गुलरेज जी के छोड़े के नहीं थे यहाँ से कुछ ना कुछ सुने के बाद जरूर नारायणी के दूध से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये किताब 2018 में हर्फ प्रकाशन से छपल रहल, हर्फ पब्लिकेशन नई दिल्ली से छपल रहल। एक मूल्य बाटे 150 रुपया और ये बहुत खूबसूरत देखे में छुए में पढ़े में हर तरह से साज सज्जा से बहुत खूबसूरत ये किताब रहल। ये किताब के गोरे रुआ के विशेषता बता दी कहीं से कहीं भले जिक्र होके चाहे ना होके एक जो कवरवा बाटे ना एक डिजाइनरो इहे के हैं इहे के अपने मोबाइल डिजाइन कैले रहनी इहो सच्चाई बात बाटे। बिल्कुल बिल्कुल ऑल इन वन के बात अबे हम वही पर आवत रहनी हम यहाँ के वर्णन कहनी है कि बाटे चंपारण में नरमी ई धरती है सिरजन धर्मी। देखिए हम बतौनी है ना कि हम गंडक किनारे हम पलल बढ़ल बानी। झुआ पटेल जाके जब नदी किनारे जाई जान सांझी के हमने के नहाए तो झुआ पटेल खूब खेली जान पटेर के उखाड़ के ओकर सबसे नीचे के ओकर जो डंठल होला सफेद बड़ा मीठ होके ओके हमने के स्वाद ले बनी जान ठीक। तो ये लेकिन हर साल बाढ़ो आवे हमने के 3-4 में जब 5 पढ़त रही है तो हर साल बाढ़ आवे घर सब पानी से भर जाओ तो घर से निकल करके आदमी कहीं स्कूल में या एक और रिश्तेदार लोग की यहाँ में चल जाए गुजारे हमरे घरे नहीं लगभग सब वो एरिया के लोग गुजारे और फिर आवे हम यहाँ के जो 2 लाइनिया में लिखले बानी हम वही बात के रखतनी फिर आवे पानी उतरे लागे लोग जौन पाक बाटे ओके निकाले लागे लोग ढल गर के सरियावे लागे और खेती खातिर फिर कमर कस के तैयार हो जाओ। ई उत्सव धर्मी चंपारण के लोग ह जहाँ के माटी सबसे सरस होला कहाँ से बाढ़ भी सबसे अधिक आवेला नारायणी से लेके बागमती ले ओके बीच में घेरल बाढ़ से लोग बहुत तबाह होला लेकिन मटिया में जब पानी बाटे ढेर तो सरसता तो रहबे करी उहे सरसता के परिणाम है ये उत्सव गाथा ये चंपारण सत्याग्रह। हम कहीं तक का कहीं देखी यहाँ के भूमिका में ब्रभूषण मिश्र जी लिखले बानी कि जौन ये अपनी के सामने जौन कद काठी जौन बैठल बाटे जेकर नाम गुलरेज शहजाद है यहाँ के खाली साहित्य ना रचनी यहाँ के 1995-96 में मोतिहारी में एगो भारतीय भोजपुरी साहित्य परिषद के अधिवेशन भई रहे जना में यहाँ के अपन प्रस्तुति कहनी तब वो बड़ा डॉक्टर ब्रभूषण मिश्र जी जैसन वहाँ जौन लोगों में सम्मिलित भई रहे वो सब के मन में एगो आस जाग गई कि कोनो एगो लड़का ई शंका निकला था जौना से जौन आगे चल के निश्चित ही भोजपुरी के मान बढ़ाई भाषा के मान बढ़ाई साहित्य के मान बढ़ाई। इतने भर ना देखल जाओ हम यही के उदाहरण कहते हैं देखल जाओ कि गुलरेज जी के जौन व्यक्तित्व बाटे वह व्यक्तित्व भी विविध धर्मी बाटे विविधता बाटे व्यक्तित्व में भी जैसे कि वहाँ के साहित्य में रुआ सब देखब कि वहाँ के उर्दू के बड़ा शानदार गजल नज्म प्रस्तुत कर देनी हिंदी के बहुत खूबसूरत सुंदर बिंब प्रस्तुत करेनी जैसे राधा वगैरह पर हम कई यहाँ के
सुनले बानी, कई गो गीत सुनले बानी, इतने भर ना यहाँ के साहित्यिक तो है ही, बड़ा ही सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति ना ही यहाँ के, जैसे कि रोआ सब सुननी है, यहाँ के सांस्कृतिक व्यक्ति भी हैं, थिएटर रंगमंच से यहाँ के जुड़ल, नाटक से जुड़ल और सिनेमा से जुड़ल बानी। यह 3 गो परिचय नहीं है जौन समाज के जौन भी कैली। यहाँ के एगो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, यहाँ के वर्तमान समय में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद बानी अपना क्षेत्र में। तो यहाँ के व्यक्तित्व में ये सब समाइल बा भाई जी, ये सब समाइल बा। हमरा बुझाता का वही के प्रभाव बाटे कि ये किताब में भी चंपारण के संस्कृति, चंपारण के साहित्य, चंपारण के राजनीति और चंपारण के विविधता, रंग उत्सव इत्यादि सम्मिलित बा। ये कारण बा का रउआ से जाने के चाहते हैं पर ऐसे संबंधित पद होके तो सुनाई गुरज भाई जी। हेलो हेलो भाई जी, हेलो, आवाज ना गई, आवाज कट रहा बा, राउर आवाज राउर कट रहा बा, क्लियर हमारा आवाज आ रहा बा? आ रहा होने से सब आवाज जी एकदम साफ। रउआ दोनों आदमी के आवाज कट कट के आ रहा बा, पूरा सुनाई ना पड़ल कि रउआ कहने का। नेटवर्क के कई बार नेटवर्क जब कमजोर हो जाला तो इतना दिक्कत होला, बेचारा का करे, आजकल बहुत झेलता। दोहरा दी पांडे जी, एक बार और दोहरा दी। जी जी, हम कहते रहनी है कि जैसन के कि ये भूमिका में भी लिखल बा, हमो जानता नहीं कि रउआ एगो साहित्यिक व्यक्ति तो है ही, रउआ सामाजिक व्यक्ति भी हैं। हम देखले बानी, हम जितना हमरा रउआ से हमरा परिचय रहल बा, चाहे जितना हम देखले बानी कि बेचैन हो जानी अपना से परिचित लोग के हेल्प करे खातिर। अगर केहू परेशानी में कोनो बाटे तो हम ओके व्याख्या यहाँ ना करब, लेकिन हम देखले बानी और वैसे कई बार बात भी भइल बाटे कि जे केहू अगर बाटे इतर के तो बहुत परेशान हो जानी कि हमारे मित्र, हमार दोस्त, हमार केहू आपन या केहू के भी जेकरा विषय में जानता नहीं, वो अगर इतना परेशान बा तो हेल्प कइल जाओ। तो वह साहित्यिक सामाजिक भइला के साथे साथे अपने ही स्वीकारोक्ति में रुआ कहनी है कि ये एगो फिल्म बन रहल, तो फिल्म मतलब रुआ रंग कर्म से भी जुड़े बानी, इहो पता बाटे सबके। इतने भर ना वर्तमान समय में भी रुआ राजनीति से भी जुड़ल बानी और सक्रिय जुड़ल बानी। कई बेर 3 बेर 4 बेर हमनी के फोन करें, बात ना होला, रात में मैसेज करो कि हाँ आज हैजा मीटिंग में रहनी है। तो राजनीति से भी जुड़ल बानी, साहित्य, सामाजिक, राजनीति, अभिनय, इस सारा संस्कृति का यह व्यक्तित्व के परिणाम का ये चंपारण सत्याग्रह का था। यहू के कोनो असर पड़ल बा? जी, असर तो पड़ल बहुत राजनीति में, हालांकि अभी ले राजनीति समझ में ना आयल। दूगो शेर सुनाओ के चाहता नहीं उर्दू उहे जौन चीज सोच के आई नहीं, 2 तरह के धारा में काम कर रहा बा। एक तो राजनीतिक लोग समझ में ना आयल, आम जनता भी समझ में ना आयल। जीत के जब जनप्रतिनिधि बनी तो आलोक धनवा के एगो कविता बा, जिलाधीश, अगर पंक्ति बा कि तुम्हारी मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ ये व्यक्ति, ये जिलाधीश है, पुराने जमाने के राजाओं का नया संस्करण है, पुराने जमाने के राजाओं से ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा संलग्न है, तुम्हारे बीच पला बढ़ा है, इसलिए तुम्हारी कमजोरियों से भली भांति परिचित है और तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से गुलाम बना के रख सकता है, इसलिए कड़ी निगरानी चाहिए सरकार के इस बेहतरीन दिमाग पर। तो उन्होंने जिलाधीश की बात कही और मैं इसी जनता की बात करता हूं कि जो जनता है, जन अवाम बा, ओकर स्थिति भी कुल मिला के उहे बा। उ नेता के गरियाई, राजनीतिक लोग के गरियाई, अपन अधिकार ज्यादा खोजेला, कर्तव्य के निर्वहन में बहुत पीछे रह जाला और दुर्गति के कारण ये बा। अपन ऑब्जर्वेशन ई भइल कि गरीब गरीब बा, कारण का बा, ईमानदारी के कमी बा, धैर्य के कमी बा, दोनों बा। जीत के जब हम पार्षद बननी तो बहुत तरह के अनुभव में मिलल। ये जनता खातिर हम पिटाई खैले बानी, आंदोलन में जेल गइल बानी, बहुत तरह के
कर्म कुकर्म बैलवाओं में। हम जब शेर सुनाव के चाहत रही अपन दुगो शेर उर्दू में बा, आदत है जमाने की वो आदत हो नहीं पाई, जो सोचा उम्र भर मैंने वजाहत हो नहीं पाई, मोहब्बत का पुजारी हूं लुटाया जान और दिल अपना, कि रहकर भी सियासत में सियासत हो नहीं पाई। तो कुल मिला के सबके प्रभाव जो भोगल यथार्थ बा जीवन के, जो भोगल यथार्थ बा जीवन के, उहे यथार्थ रचना कर्म में शामिल हो जाला और उहे रचना में ढलेला। अभी सारा कुछ कुल मिला के ऐसा अब लागे लागल कि हम मिसफिट बानी है समाज में। जौन समाज के धारा बा, जौन प्रचलन बा, जौन रीत रिवाज बा, जौन भौतिकता के आन्हर दौर में भागे के जो प्रतिस्पर्धा बा, ये सब में हम मिसफिट अपना आप के महसूस कैले बानी। अभी ले हम बाचल बानी सिर्फ सृजन के कारण। अगर कविता ना पढ़त रहती, ना लिखत रहती तो हम खत्म हो गए रहती। अपना आप के बचा के रखले बानी, वाहिद कारण बा, अकेला कारण बा कविता साहित्य। साहित्य ना रही तो हमार वजूद खत्म हो गई रही। चंपारण सत्याग्रह था कहियो कहियो लेके गोदी में बैठी लेकर के, जौन जौन किताब बा, चाहे देखिए राजनीति जब जब लड़खड़ाला, साहित्य आके ओकरा के थाम लेवेला और ओकरा के बचावेला, ओकरा के दिशा देवेला। गुलरेज जी के साथे शायद अभी कुछ नेटवर्क इशू हो रहल बाटे, तब तक हमरा मन में ये बात आइल बा कि एक बार ऐसे ही एगो घटना के हमेशा चर्चा होखला भी, दिनकर जयंती तुरंते बीतल है और ओकरे 23 सितंबर के रहे, तो वही पर वही संदर्भ से हमरा याद आ गई कि नेहरू जी एक बार सीढ़ी से उतरत लड़खड़ा गई रही और संसद की सीढ़ी से उतरत में तो आके और तुरंत उनका के दिनकर जी थाम लेनी। तब हेलो, आवाज आ रहा बा? ये चर्चा भइल रहे जी। अभी आवाज मिल रहल बाटे अपने के बात अपन कहीं। हम उहे बात कहत रही कि राउर साहित्य रउआ के राउर राजनीतिक व्यक्तित्व के बचावता। यही किताब से एगो टुकड़ा हम सुनावे के चाहता नहीं कि पूरा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सबके जान रहल बा, आंदोलन के पृष्ठभूमि का बा, सबके के संज्ञान में बा। कई तरह के टैक्स जे लादल गई और कई तरह के कोठी रहे, नीलही कोठी अंग्रेज सबके, जेकर जोर जुलूम रहे, जेकर शासन रहे और वही किसान सब जात रहे। भाई बीच में हम यो चाहता नहीं, बीच में जब रोवा शुरू करनी है आवाज जी भाई जी आवाज नहीं मिला। कहते नहीं यही में 3 कठिया खेती के भी चर्चा करब रहुआ और ऊपर कुछ लिखल हो तो सुनाए 3 कठिया खेती। अच्छा शायद वहां के डिस्कनेक्ट हो गए नहीं, जैसन की इतिहास में दर्ज बाटे कि जब चंपारण में नील की खेती पर जब बहुत जबरदस्ती अंग्रेजन द्वारा नील की खेती करावल जाओ और चंपारण के उर्वर माटी पर नील की खेती से उर्वरा समाप्त होके लागल, तो 3 कठिया खेती के नियम लागल। गुलरेज भाई के रचना में वो बाटे चर्चा, तो यहाँ से वह आग्रह करब कि जब रचना सुनाए तो 3 कठिया वाला भी प्रसंग सुनाए जी। 3 कठिया वाला प्रसंग बा। 3 कठिया वाला में वे कौन कौन कोठी रहे ओकरा के हम माने बड़ा मुश्किल भइल उ सबके बांधल, कविता में बांधल। पूरा भर दिन लाग गई खाली उतना लिखे में, इला कि अब लय ओकर बरकरार रहे, लय टूटे ना, बात आ जाए, संदर्भ सब सुरक्षित हो जाए। उनमें बाकी हैकॉक जिलाधिकारी रहसिया, उनकरे रीजन में किसान सबके बयान दर्ज करे के वो काम भइल कि चंपारण के यह कहानी सुन के बही आंख से पानी, रोटी खातिर रैयत तरसे, निल्हा सबके कोड़ा बरसे, छोट बड़ 80 से बेसी रहे इहवा नीलही कोठी। 80 कोठी रहे नीलही कोठी। 12 कोठी बेलवा कोठी, मोतिहारी आ नवादा कोठी, पदुमकेर आ पिपरा कोठी, राजपुर आ सिरहा कोठी, तेलहारा तेतरिया कोठी, औरी तुरकौलिया कोठी, लाल सरैया बरिया कोठी, साठी अमोलवा बेलवा कोठी, औरी कतना नाम गिनाई, चली दिखाई दूसर झांकी, सुन के लहकर दुख के गाथा, झरझर बही दोनों आखी।
कई तरह के रहे लगान, लगान जो टैक्स बांधल गल रहे वो सब के जिक्र बा कि कई तरह के रहे लगान रहले सब रैयत हलकान, सुनी लगान के खौलत गाथा, सुन के घूमे लागी माथा, बाध बेहरी बपही पुथी कोलुआवा मड़वन सघी, हथियाई मोटरही घोड़ही, दशहरी चुलिया फगुही, सिंगार हाट जमुनही धवही, कटहरी आहवही नवही, सब लगान के नाम रहे कि अगर केकरो गाछी पर कटहर फर जाए तो वहू के टैक्स देवे के पड़े, कटरही रहे, दशहरा में दशहरी रहे, ओकरा बाद जामुन फर जाए तो जमुनही, अगर केहू के मेहरारू सिंहार पटार करके निकल जाए तो सिंहार हाट टैक्स पर। माने सुन सुन के बुझाला पता ना उस समय के लोग कैसे जिंदगी जियत हुई, माने सांसों देवे पर टैक्स पहरा जे कह सकिले वो तरह की स्थिति रहे। तो ई सब के जे बा दुख में दिन आ रात कटाए, रैयत सब बिलखे हल्काए, तारन हार न केहू लौके, मार लगान के सहल जाए, आपन दुख से छुटकाराला चंद लोग इहवा के उठले, निल्हा सबसे लड़े खातिर आपन आपन फेटा कसले, चली दिखाई आई चली देखिए कुछ आगा, कहब हम तनके में ज्यादा, संग्रामी चंपारण के कुछ लोग के कहिल जाए चर्चा। ओकरा बाद जे बात चौथा सर्ग में आंदोलन के नायक जो लोग रहे, एक किताब में एक काम हम कैले बानी कि बार बार चंपारण सत्याग्रह के जिक्र होला, तो जिक्र गांधी जी आ जाके ओकरा बाद राजकुमार शुक्ल पर, गांधी जी या राजकुमार शुक्ल पर जाके चर्चा रुक जाला। लेकिन बहुत सारा ऐसा जो हिडन हीरोज रहा, ऐसा नायक जिनका चर्चा ना हो। बीच में हम लोग रोकत नहीं फिर से यही बात पर कि हम सच में यहाँ के ये बहुत गहराई से इतिहास पढ़ले हुए चंपारण के वो हो सकला जानत होके, हमने जिस दिन का सामान्य साहित्य के विद्यार्थी लोग नहीं के इतना गहराई से जाना, पीर मोहम्मद मुनीस, शेख गुलाब, राधेमल मोटानी, खेनहर राय, लौकरिया के शेख गुलाब, शीतल राय, पीर मोहम्मद जैसे अनेक अनगिनत नाम बाटे। हम भाई जी से चाहल कि ए परियो जो छंद लिखले बने चर्चा करत वो छंद भी सुनाई हमरा श्रोता लोग। जी जरूर। चौथा सर्ग के बारे में आंदोलन के नायक कि 3 कठिया जे रहे थोपल, ओकरा चलते होके शोषण, पुहकत रहे सभे रैयत, सुनगत रहे ई चंपारण, सबसे पहले रैयत सबके दुखवा जे के महसूस जे कैले, शेख गुलाब माटी के खाटी आंदोलन के नायक भैले। पहिल का आंदोलन के नायक शेख गुलाब रहले, जो टेनर नाम के वहाँ जे अंग्रेज हाकिम रहे, दिन दहाड़े ओकरा टांगा पर से खींच के सड़क पर पटक के ओकरा के लतियले। ये अपना आप में वो समय में अंग्रेज के बीच सड़क पर दिन दहाड़े पीटल कोनो छोट घटना ना रहे, पूरा गांव उजाड़ दियल गए, लेकिन उतना वो साहस कैले। 4 बरवान में जन्म लिहले गदर समैया 57 में, 60 में उ गौवा आवे बाटे पश्चिम चंपारण में, रैयत के संगठित कैले, किसान सभन के नेता रहले बाबू शीतल राय जी संगे, आंदोलन के खूब बढ़ैले, दोनों जना मिली गावे गावे आंदोलन के अलख जगैले, हक हुकूक लड़े खातिर रैयत के तैयारी कैले। शेख गुलाब आ शीतल बाबू 1906 में बेतिया अइले, रहे सुराजी लेखन जिनकर पीर मोहम्मद जी से मिलले। पीर मोहम्मद मुनीस जी तब छुट्टा लिखस अखबार में, रैयत सब पर नील्हा गोरन के जुलुम रहे जे चंपारण में। पीर मोहम्मद मुनीस के पहला पत्रकार भी कहल जाला चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन के। ये किसान सबके दुख के अखबार में लिखत, छर्म नाम से लिखत, आ शिक्षक रहले, आंदोलन के खातिर वो इस्तीफा दे के पूर्ण रूप से आंदोलन के समर्पित हो गई। इन्हें एगो जब हम म्यूनिसिपल काउंसलर बनी तो एगो सड़क के नाम जो बड़ा खराब नाम रहे, ओकरा के सुसज्जित करके पीर मोहम्मद मुनीस पथ के नाम से ओकरा के हम शुरू करवाइनी। आ एगो सत्याग्रह जे गांजा चौक कहल जात रहे मोतिहारी में, तो वहाँ गांजा के लाइसेंसी दुकान रहे अंग्रेज के समय में, तो गांजा चौक सुनत जे बाद दिमाग बुखलाइल तो ओकरा के सत्याग्रह चौक के नामकरण करवाइनी। तो ये सब काम जो अपन हाथ से हो सके वाला रहे वो सब हम लगातार कर रहा बानी। तो ऐसे बहुत लोग के नाम बा, शेख गुलाब के, शीतल राय के, राधेमल के, खेनर राय बड़ा इंपॉर्टेंट
कैरेक्टर ई लोग बा, तो ई लोग के जिक्र ना होके, तो हम सोचते कि जो हिडन हीरोज बा ओकरा के में अपन किताब में हम शामिल करी। आ वो लगभग लगभग सारा नाम जे बा, जे महत्वपूर्ण नाम रहे, जे तनिको कहीं चर्चा भइल रहे कोना कोनी में, उस सब के निकाल के हम किताब में डाल। वाह, ये बहुत बड़ काम रहुआ कैनी है कि जे हिडन हीरोज जिनका के दबावल गई इतिहास के पन्ना में, जिनका के जेकरा के ले आवले ना गई, उ लोग के दबावे की कोशिश भइल, उ लोग के रहुआ उजागर कैनी, बहुत बड़ काम कैनी। सचमुच में साहित्य हमेशा राजनीति पर हावी हो जाला जब वो काम करे पर आवेला, बात कहे पर आवेला और लिखे पर, और जब वक्त के कलेजा पर, वक्त के कलेजा पर जब वो अपन बात लिखे लगेला तो समय के भी ओकरा सामने झुके के पड़ेला। ई रउआ सिद्ध कर देनी, बहुत खास काम रहा। केशव मोहन पांडे जी रउआ बात करी कि आगे बढ़ाई। जैसे ये जब हम जल्दी हमनी के यहाँ से भी एगो रचना भी सुने, आगे गीत वाला रचना भी यहाँ से गीत वाला रचना भी सुने के बाद अभी नारायणी के दुख पर भी सुने के बाटे। और लेकिन लोग जुड़ल बा, उनको चर्चा गणपति जी के भी बहुत अच्छा लग रहा बटे, और अनुराग अंजू रंजन जी हमनी के साथे जुड़ल बानी, और लगातार आशा सिंह हमनी के साथे जुड़ रहल बानी। बहुत खूब रहुआ ऐसे ही बनल रही, हमनी के साथे बहुत अच्छा लगी, उत्साह बढ़ावत रही। सबके ओके आभार हमरा ओर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी। जैसे हम ये किताब के परिप्रेक्ष्य में ही बात करता नहीं, देखिए पिछला साल हम लोग कुछ रचनात्मक काम करे रहल गांधी जी पर ही रिलेटेड, तो पे काम करत करत रुआ से याद पड़ता है, रुआ से चर्चा भी भय रहे खूब। ये किताब के भी जिक्र हम में कैले रहनी, ये किताब के भी जिक्र में भय रहल। हमरा विद्यालय खातिर वो काम रहल, ओमे जब हम कई चीज पढ़े लगे पढ़त पढ़त, गांधी जो 1985 में मूवी आई रहे, तो जब देखनी कि जैसे रुआ देखी हूँ बहुत दोनों के हम मिलावत नहीं का ई प्रबंध काव्य तो बढ़ले बा सही में। केहू जे भी निर्देशक और निर्माता अगर केहू देखत होके करेजा काट करके हिम्मत करके जरूर ये विषय पर वो सबके फिल्म बनावे के चाहिए, ताकि निश्चित ही ऐतिहासिक काम बटे, और ऐतिहासिक के नहीं तथ्य के साथ है साँच काम बटे, साँच के धरातल पर उतारल गए काम बटे। तो हम कहनी है को में ब्रज किशोर जी के बात भइल बटे कि वहाँ के गांधी जी के, जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में आए रहे तो में राजकुमार शुक्ल जी के ले गई ले, ओमे एगो दृश्य बड़ा मार्मिक लगल जो हमरा दिल के छू लेलस भाई जी, कि राजकुमार शुक्ल जी ओमे दिखावल जाता कि राजकुमार शुक्ल जी जब वहाँ साबरमती गई ले तो पार करके नाला, समुद्र के नाला पार करके रात में पार करके पहुंचले, भोर में कुछ औरत आई रही सन, से पूछत रहे कि हम उनके पता चाहिए, हमरा जाएगा उनसे मिलेगा गांधी जी से। खैर, और वहां जाकर के जब पीड़ा व्यक्त कैले तो गांधी जी के मन और ही लगल कि अच्छा, मतलब कुछ शंका बड़ समस्या बाटे, तभी एगो बूढ़ा रात में केहू तरह वो भले फिल्माओ गए लोग होत रहे, केहू तरह यहाँ पहुंचल, हम फिल्माओ गए लोग केहू तरह, लेकिन जब हमें पढ़त रहे तो हमरा लगल कि सच में वो जो मेहनत भइल हुई, मान ली करोड़ों पैसा लगावल गए होता, एजा कितना मेहनत भइल बा कि वह चीज अक्षर से व्यक्त कैल गइल बा कि साबरमती शुक्ल जी गईले, गांधी बाबा भेंट न भइले, कांग्रेस के अधिवेशन रहे, शुक्ल जी लखनऊ पहुंचले, इतना ना आगे भी बहुत जिक्र बा। भाई जी जौन शुक्ल जी लेके अइले मोतिहारी, कोलकाता जाए से पहले पटना से लेके, कोलकाता से जब पटना द्वारा लेके अइले मोतिहारी, ओके भी जिक्र रुआ ओर से ओके भी पाठ हम सुने के चाहब, और ओके भी जिक्र सुने के चाहब कि उ दृश्य रुआ के कितना गौरवान्वित करेला राजकुमार शुक्ल जैसा व्यक्तित्व के, कि कम से कम चंपारण में ले ले और यहाँ के समस्या आगे बढ़ल, समस्या पर चर्चा भइल। एगो हम प्रस्ताव रखे के चाहे ये पर चर्चा, ये पर सुने से पहले कि एकरा ऊपर काहे ना हमनी के एगो नृत्य नाटिका या बैले डांस की एगो तैयारी कई जा रहा, तो बहुत समर्थ बानी और बहुत सक्षम बानी, तो ऐसा भी एगो अरेंज हो सकेला जब ये कोरोना हो सकेला और आभासी दुनिया से तैयारी वास्तविक दुनिया में आई, तब माने तैयारी जे बा एकर लगभग पूरा भइल रहे,
कुछ का रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या आयल, चंदन तिवारी सबका अपना आवाज में रिकॉर्ड करे के चाहत रही, रिकॉर्ड करके कुछ भेजले भी बाड़ी। तो तैयारी रहे कि चंपारण सत्याग्रह के समय में एकरा के प्रस्तुति एक निमन प्रस्तुति होको। कुछ परिस्थिति ऐसा बनल कि ना हो सकल, लेकिन भविष्य में जरूर एकर जेबा चंपारण सत्याग्रह गाथा जेबा यही नाम से उ पहले तैयार होई ओकर। एगो टीम मैं तैयार होखो जे जगह जगह जी जी ठाव जी ठाव जाके हर भोजपुरिया जी गढ़ पर जा करके और अपन जी प्रस्तुति देवे, आ हर संस्था बुला करके अपना ओकेजन पर ओकरा के करवावे तो अच्छा लगे। जी जी जी, बस जरूर कहीं बढ़ावल जा। जी बहुत जी बढ़िया प्रस्ताव, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी भाई। चंपारण में आंदोलन के चंद लोग जे अगुआ रहे आपस में तय कैले इहे गांधी जी के बुलावल जाए। साबरमती सुकुल जी गईले, गांधी बाबा भेंट न भइले। कांग्रेस के अधिवेशन रहे, सुकुल जी लखनऊ पहुंचले। लखनऊ के अधिवेशन में सारा बड़का नेता रहले। लोकमान्य तिलक से कहले, मालवीय से बात बतैले। चंपारण के दशा पर केहू खास ध्यान ना आपन दिले। तब सुकुल जी खोजत खोजे गांधी जी के सोझा गईले। धैले गोड़वा गांधी जी के कहले, चली चली बापू चंपारण। जोर जुलूम के चर्चा कैले, दर्द के मुठरी खुलले अपन। निल्हा के जुलूम बाटे भारी, खुद निल्हा के जुलूम बा भारी, खुदे आके जांच करा ली। जानवर से बदतरबा जिंदगी, नजर तनी हमनी पर डाली। लखनऊ के अधिवेशन में ब्रज किशोर जी बात उठैले। चंपारण के रैयत के दुख नेता सबका सोझा कैले। अधिवेशन जब खत्म भइल कानपुर, तब बापू गईले। चली नियरे बा चंपारण, गांधी बाबा के पिठियैले। कानपुर में बात ई कहले, इहवा से नियरे बा चंपारण। अपना आंखी से तनी देखी जोर जुलूम के बड़का कारण। गांधी बाबा माफी मंगले, बाकी अपना वचन उदिहले। आयब निश्चित हम चंपारण, देखब जोर जुलूम के कारण। अब यहाँ से जे स्थिति बात सब, यानी सुकुल जी के हम डिनाई नहीं की करत। सुकुल जी के योगदान के भुलावल नहीं के जा सकत। सुकुल जी मैन ऑफ एक्शन रहले। प्लानिंग कैले, प्लानिंग भइल यहाँ बैठ के। पीर मोहम्मद मुनीर, शेख गुलाब, सब कोई बैठ के प्लानिंग कैले। तो मैन ऑफ थॉट केहू रहे, लेकिन मैन ऑफ एक्शन राजकुमार शुक्ल रहस। एगो बहुत महत्वपूर्ण चीज जे बा, गांधी जी के उघाड़े देह जे रउआ देखिले, चंपारण में ही भइल। हाँ, चंपारण में जी। तो इहवा जब मोतिहारी जब गांधी जी अइले, बुनियादी पाठशाला के आधारशिला रखले। उमें स्किल डेवलपमेंट के आज लोग बात कर रहा बा। गांधी जी के परिकल्पना बहुत पुरान रहे, 100 वर्ष से ऊपर हो गई। तो वह बुनियादी पाठशाला कायम भइल। लखनसेन बड़हरवा जगह के नाम बा, वहाँ आजो उ पाठशाला बा, ओकरा के अब सहेजल जा रहल बा। तो लखनसेन बड़हरवा में जब पाठशाला कायम भइल, तो वहाँ गांधी जी रहस। एक औरत काम करे वाली रहे, तो एक गो साड़ी पहन के आवे, और साड़ी एकदम चिकट हो गई रहे, एकदम मैल से। गांधी जी कस्तूरबा जी के कहले कि माने उ औरत के कहेला कि दोसर साड़ी पहन के आवे, साफ सुथरा साड़ी जे बा, ये ठीक नहीं के गंदा रहल। 3 बेर 4 बेर गांधी जी 3 दिन 4 दिन टोकल गई, कुछ ना करली। एक दिन खिसिया के कस्तूरबा जी के लेके उ औरत अपना घरे गई कि चली तनका हमरा घरे। घर में कस्तूरबा जी गईली तो देखली कि वहां एगो माने एगो रसरी तानल बा, फूस के घर बा, और में एगो चटाई के अलावा कुछो ना रहे, दोसर कपड़े ना रहे। तो औरत कहली कि गांधी जी बाबा के कही कि एगो साड़ी हमरा ला किनवा दे, चाहे किन दे, तो हम दोसर माने एकरा के फीच के तैयार करब। आके गांधी जी की बात बतैली कस्तूरबा जी कि ऐसा ऐसा बात बा। वही सुबह गांधी जी आधा धोती पहन के चौक ले मोराल ले घूम के अइले, तो देखले कि केकरो ऊपर कोनो असर ना पड़ल। फिर दोसरका दिन गईले, आ उन्हें वस्त्र त्याग दिले, वे लखनसेन बड़हरवा में आजीवन वही। अब परिकल्पना एक देखी कितना शानदार बा।
कि जबले देश के हर जरूरतमंद के देह पे पूरा बस्तर ना हुई, हम पूरा बस्तर धारण न करब। तो खाली आजकल हमने विचार के बाद ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरा में बैठ के 50 को आदर्श के बात कर रहल बानी, लेकिन जीवन में ओकरा के उतारत नहीं थी। सबसे बड़का माने दुर्भाग्य के बात यह बा कि ओकरा के आत्मसात करे के पड़ी कि जौन हम सोच रहल बानी वो विचार हमरा जीवन में आवे। गांधी जी के यह सबसे बड़का काम जब यहाँ रहल। और यही वजह से उनकर बहुत बिल्कुल उनकर फॉलोअर लोग पैदा भइलन, बहुत लोग उनका साथ कहले ना, बल्कि लीडरशिप नेतृत्व क्षमता जे बा, नेता लोग बन जा रहल बा, भाषण हो रहल बा, लेकिन कर्म में कुछो नहीं के। तो ये जरूरी बा कि लोग तभी रउआ पीछे चली जब रउआ कर्म में ओकरा के ले आए। भाई केशव मोहन पांडे जी, रउआ से अनुरोध बा कि अभी आज के जे नायक बाड़न उनकरा से हमनी के उनकर जे जौन नारायणी के दुख वाला गीत बा उ सुन लेवल जाओ, काहे कि समय अपना समय भी एगो सीमा बाटे, अब समय भी पूरा हो रहल बाटे। हमनी के जरूर सुनी ओकरा। हम वही जब पहुंचत रहनी है कि बात होता चंपारण के। चंपारण हम बाकी श्रोता खातिर भी जे चंपारण के जानता वो खातिर भी, जे चंपारण के नहीं जानत वो खातिर भी, अगर एक बार ही केवो किताब पढ़ ली तो निश्चित वह चंपारण के प्रति बहुत ही मन से आकर्षित हो जाई। काहे से चंपारण में नारायणी बाड़ी, नारायणी नदी गंडक कहल जाला। नारायणी ऐसे कहल जाला कि उनके अंदर शालिग्राम भगवान के भी पत्थर मिलल, शालिग्राम पत्थर भी मिलल, नारायण से नारायणी कहल गइल बा। त्रिवेणी में मेला लगेला। त्रिवेणी जौन नेपाल में बाटे, नवलपरासी जिला में पड़ेला, और के दूसरे साइड में वाल्मीकि नगर है, जहां पर जौन बहुत बड़ा एरिया में वाल्मीकि व्याघ्र वो अभ्यारण्य बाटे, जौन बिहार के 8वां अभयारण्य मानल जाला। अगर केहू पर्यटन की दृष्टि से भी जाए देखे जाए चाहे तो नंदनगढ़ के लाट होके, चाहे वही वो होके, चाहे भैसा लोटन के बैराज होके, ऐसा अनगिनत चीज बाटे, ऐतिहासिक साक्ष्य तो बढ़ले बाटे। तो वो नारायणी के कथा भी अपन अलग तरह से बाटे, ओकर दर्द भी अलग तरह से बा, जौन चंपारण के प्लावित करता रही, जौन चंपारण के सरस बनावता रही, वो नारायणी की कथा हम भाई साहब से चाह नारायणी के दुख कथा के सृजना के कल्पना के तरह रुआ कहनी, ओकर सृजना प्रक्रिया और ओकर रचना कुछ सुनाई भाई जी। हम मुश्किल से 5-7 मिनट में एक फ्लो में हम सब चीज सुनाए, कि समय के भी बाध्यता बा, ओकरा के देखत जे बा। अब ये नारायणी के किनारे खेले बढ़े वाला जिंदगी सब बीतल, ओकरा पीछे बड़ा लागनी रिसर्च भी करनी। नारायणी में यहाँ अरे राज एक जगह बा मोतिहारी के लगे, वहाँ नारायणी नदी के बीच में एक बड़ा चौड़ा दीवार बा, बीचे बीच। बाढ़ के रिपोर्टिंग में गई रही तो ओकरा बाद जो लोग बतावल कि यहाँ दीवार बा, जब बाढ़ के पानी उतर गई तो देखनी वहाँ कि कोनो सभ्यता के अंश बा। तो नारायणी अपने आप में पूरा इतिहास बा, पौराणिक से लेके आधुनिक काल ले नारायणी के महत्व के केहू नकार नहीं खे सकत। अचानक दिल्ली के बाद मुन्ना पांडे जे जुड़ल बानी, मित्रवत बानी, तो उनकर आग्रह रहे कि चंपारण सत्याग्रह गाथा लिखा गई, अब हमने नारायणी वाला आदमी बानी, नारायणी पे कुछ लिखाओ। कि हम मैथिली भोजपुरी अकादमी से एगो प्रोजेक्ट बना रहल बानी कि वही प्रोजेक्ट के तहत ओकरा प्रकाशित हुई। वो पिठियौले कुछ दिन, अब पिठियौला का हम तनका सुस्त आदमी बने, जब कोनो हुरपेटेला तो हम फिर दौड़े लागिले, वही में लिखाइल। तो हम चाहता नहीं कि समय कम बा, बाध्यता बा, एला हम ओकर कुछ अंश सुनावता जो महत्वपूर्ण 2-4 अंश जे बा जे हमरा लगता हम सुना रहल बानी। एमे हम नारायणी के बात कह रहल बानी और नारायणी अपन बात कह रहल बानी, 2 पार्ट में बा। हिम शिखर जब नरम होला जल के सोता फूट पड़ेला, दूसर ओरी भाप से बदरी, बदरी बरसे बरखा बनके, ओ बरखा से जल के धारा, धारा से नदियन के जन्म, नदियन से अथाह समुद्र। फिर बनेला बादल बरखा धारा, औरी नदी समुद्र चक्र में सभे बांधल बाटे, भले ही भटके घाटे घाटे।
पानी में पानी के मरम, पानी से पानी के जन्म, पानी में पानी के लहबा, पानी में पानी के जयबा, पानी में पानी के छैबा। छलकत जाता दुख के गगरी, दुनिया के दुख काफी कहीं, दुनिया कब समझे वाला बा, दुनिया के बा गजब तमाशा। हिमशिला खानी यह मन पर भारी दुख जे जमल बाटे, अब तनी उबह के निकले कि सदा निराहे सुना तनी राख के धीरज। सदा निराहे सुना तनी राख के धीरज, दुख के जे विस्तार बलमहर कतना कहीं कहल न जाए, सहल न जाए। दुख सबके दुख के स्वाद जे होला एक के होला, जे दुख तोहर बाटे उहे दुख बा हमरो, दूधारी पानी से बातर बाकित भारी। भार से ऐसे दबल बानी जैसे हम होखी धरती, के आई बने दुख भंजन, चल जौरे हाथ लगाव अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब आगे के बा कि तोहरा दुख के सोचत भोगत, आपन दुख के सोचत भोगत तोहरो दुखवा मन पड़ल बा। कि पढ़ले रही लिखल रहे कि दरिया के दुख पानी नइखे यात्रा बाटे, मननी यात्रा तोहर दुख बा, बाकी यात्रा ना रही तो शालिग्राम से कैसे बनतू नारायणी औरी गंडकी। दुखा सोना दुखा चानी, सुख दुख के बा गजब कहानी, सुख तोड़ेला हरावेला, दुख दमगर मजबूत करेला। धुआं ऐसा सुख के चादर, दुख पानी ऐसे पावन चीज कहीं ना, दुख बाटे नायाब नगीना। और ओकरा बाद आगे जे बा कहल जाता कि जल राशि श्रृंगार बा तोहर, सफर में लम्हर कोस के नापत, सोझा कबो टेढ़ राह पर कतना कथा कहानी बनले लय में बहत, साँच कहीं इतिहास हऊ तू। कतना काल के गोड़ पखारत तोहर धारा गुनगुन करत बहत आइल। विष्णु पुराण में जिकिर बाटे, सारा पाप धुआ जाला बस खलिहा तोहरे दर्शन भर से। गजग्राह के घमासान के साक्षी बाड़ू, ऋषि मुनि सिद्धि पौले ऋषि मुनि जन कतना कतना। सरभंगन के लागल आसन, संत कबीर के गूंजल बचन तोहरे तीरे। भक्ताही शाखा के धारा बह के निकलल, आचमन कई के तोहरे जल से, मन के ऊसर धरती भइल नरम मुलायम। ओकरा बाद तोहरे जल के धारा खाटी कविता के धारा बा बहल, वाल्मीकि से शुरू भइल, ओकरा आगे राष्ट्रभाषा हिंदी के औरी भोजपुरी माटी के खाटी कतना कतना नामी सृजनहार निकलले। अब भिखारी ठाकुर से लेके जितना नारायणी नदी के किनारा जो साहित्यकार लोग रहे उन सबके चर्चा बा, ज्यादा लम्हर हुई। आगे बा कि काठी कहीं गौरवशाली बा तोहर इतिहास के धारा, पवित्र हऊ हे देवी तुलसी, तोहरे में विष्णु के आसन हऊ पुरातन सत्य सनातन सनातन कल कल। अब आगे देखें कि शाली नारायणी के जन्म के कहानी। हिमालय का गोदी से चल के कलकल छलछल कलत करत बढ़त काली या त्रिशूली नदी के संगम होला। ओकरा बादे तनिका आगे शालिग्राम के जन्म होला। ऐठत उमकत जलधन लेके शालिग्राम नमवा के तज के नारायणी बन आगे बढ़ेलू, गंडकी बन बढ़त बढ़त हरिहर क्षेत्र से तनिका आगा गंगा मैया में मिल जालू, गंगा मैया तू हो जालू। ओकरा बाद कई तरह के प्रसंग बा। एगो प्रसंग जो नारायणी के जो छारण बा, तो वो छारण जे बा दियरा जे बा नारायणी के, ओकर एगो दृश्य बा में कि जितना डाकू चंपारण के मिनी चंबल भी कहल जात रहे पहले, डकैत सबके रहे, वो में देखिए वो तनका माने वर्तमान संदर्भ के जोड़त जे बा के दियरा तोहर लमहर बाटे, ओ चटियल बालू रेता में डाक लुटेरा हत्यारन के दौरा दौरी देखले बानी। तोहर अचरा लाल भइल बा लाल लहू से, देखले बानी तोहरा तीरे बसल जिंदगिया उजड़त कतना देखले बानी। नरसंहार के धनकत आगी ओ आगी में, नरसंहार के धनकत आगी ओ आगी में, अरमानन के कोयला भइल देखले बानी। अगड़ा अवधि पिछड़ा के ऊ खूनी लड़ाई, अगड़ा अवधि पिछड़ा के ऊ खूनी लड़ाई, लाश के गिरल चिकरो भिकरो आसमान में उड़न खटोला, धूरा माटी के उधियाइल, उड़न खटोला से धरती पर हवा हवाई, नेतवन सबके गोड़ के धइल, धूरा झारल, खर खैरात के रेवड़ी बाटल, भाषण छाटल देखले बानी, लइकाई में खेलले बानी, घोघो रानी कतना पानी। इस सब दृश्य जे बा ओकर करत करत अंत के अब हम नारायणी से अब जे पूछल जाता है सवाल वो
अंत वाला पोर्शन पर हम सुना रहल बानी कि तो नारायणी के सब व्याख्या भइल। अब नारायणी का कह रहल बाड़ी, नारायणी से प्रश्न बा कि खलिया हम ही कहत बानी राम कहानी, सदा निराहे तुहू कह संगे बह चुप ना रह। कि हम का कही काथी कही, सदा निरा तू कहत हुआ, सदा निरा के वाजिब कौनो मतलब नहीं खे। शब्दकोश में सदा निरा के मतलब भेटी, शब्दकोश में सदा निरा के मतलब भेटी। साच में कतहू लौकी नाही, कथा कहानी में हम खलिया बाचल जाए। जीवन मरण सत्य सत्य वचन बा, ए साच के झुटलाई। स्नेह मिलल बा सुन तोहनी पूर्व, स्नेह बड़ा मिलल बा सुन तोहनी के पूर्वज से हमरा। अपना समय पानी सबके बनाइल, बाकी नौका समय में आके प्रगति का नाम हम तरह से भइल बानी बहुत गवाही। खैर भइल का पानी सगरो बान बनाइल, पानी गिराइल, आजादी स्वरूप बजे कर ओके बानल। बाट पाप न्याय बाभारी, क्या कहीं आपन लाचारी। कि आवे वाला काल में हम देखत बानी लग रहल बा भारी विपद। साचो हम लोग दुखी बातें पानी लेके यात्रा बाटे। कि अपना लंबर कोस के नाप, अपना लंबर कोस समय के नापत जहाँ पहुंचल पानी अपनी, वो समय के देख के मनवा टूटल जाता। आगे वाला काल कठिन बा, लगातार वहां के डिस्कनेक्ट हो गई नी। लेकिन हाँ, देखिए कितना खास बात हमनी के कह रहल बानी। सुनील उपाध्याय जी कह रहल बानी कि भाई यहाँ के अपना माटी के कर्ज चुका देनी। तो सचमुच में इतना सुंदर रचना से यहाँ के अपना माटी के कर्ज चुका देनी। सुनील कुमार उपाध्याय जी तो इहो कह रहल बानी कि आज हम राउर मुरीद हो गई नी। तो सचमुच में ये रचनाकार अपना आप में बहुत खास रचनाकार बाड़न। और एक ही भाषा में नैखन लिखत, माई भाषा के गोदी यहाँ के दूसर भाषा के सामग्री के भोजपुरी में अनुवाद करके ला करके भी यहाँ माई भाषा के गोदी यहाँ के भरतनी, बहुत खुशी की बात बटे। और माई भाषा के यहाँ के समृद्ध कर रहल बानी। समय काफी हो रहल बटे, वहाँ के नेटवर्क इशू हो रहल बटे। अब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वरूप श्री विमलेंदु भैया जी बानी, वहाँ के बताई कि आगे के हमनी के कार्यक्रम कैसे कई जाओ, का दिशा देवल जाओ एकरा के। वहाँ के नेटवर्क इशू हो रहल बटे, लगातार वहाँ की जुड़े के कोशिश कर रहल बानी। एक बार वहाँ के आ जाई तब हमनी के कार्यक्रम के समापन करे। तब तक हमनी के ये कहे के चाहत रही कि से सचमुच में हर नदी अपना आप में आपन एगो इतिहास, ओ जगह के, ओ लोग के, ओ संस्कृति के, संघर्ष के अपना आप में समेटले रहेले। हर नदी अपना आप में एगो कहानी होले, हर नदी अपना आप में एगो अपना कालखंड के रवानी होले। तो वो नदी के माध्यम से हम वो जगह के, वो लोग के समझीला, ओकर वो लोग के संघर्ष, वो लोग के संस्कृति समझीला। पांडे जी, हमरा लगा था कि हम सब सही कह रहल बानी कि ना कि कह रहल रहुआ, बताएं। बिल्कुल एकदम साँच। देखिए नदी के अपन रंग होला, सबके साथ है, सबके आदमी के जितने व्यक्ति के अपन रंग होला उतने नदी के अपन रंग होला। नदी के गुण धर्म भी होला कि देखी कोनो नदी के किनारा पर जाए जाई तो हरियाली देख के मन खुश हो जाला। और नदी के किनारा पर हरियाली जहाँ रहेला वहाँ स्निग्ध रेत भी रहेला। सबके अगर मान लिया जाओ, अगर देखल जाओ, और नदी जौन भी चीज दे ले, हमरा लगेला जौन भी चीज दे ले वो सबके महत्व बा मानव जीवन खातिर। रोज हम बताई कि हम बताइए कि बचपन हमारे बीतल बटे नारायणी के किनारे, गंडक के किनारे। तो हम देखी हमरा कि यहाँ एक जना रहले, बहुत गरीब रहले बेचारे, अब नइखन है दुनिया में, लेकिन उनका में एगो क्षमता रहे, तैरे खूब, बहुत बढ़िया तैरे, पवने वो। और अच्छा गुलरेज भाई जी आ गए नहीं, नेट के गड़बड़ी हो गल रहे थे नहीं। देखी भाई बहुत प्रभाव में घड़ी बानी, कुर्सी बार रुआ लगे रुआ, बार बार हमनी के छोड़ के मत जाई, बड़ी आसरा से रुआ के बोले के बनी। नेट के समस्या तो नहीं आ गेल रहे, अंत वाला खाली सुना देवे के चाहतन तनी छूट गई कि आवे वाला काल कठिन बा, धिया पुता पानी के रोई है, खून खिंचाई देह से सबका तभी मिली छाक भर पानी। मन हमार इस सोच सोच के बैठल जाता,
नया सदी में पानी खातिर होखे वाला बाटे सगरो युद्ध भयानक, अब आदमी के गरज नहीं खे। मशीन के सगरो शासन होखी, अब रोबोट में माया जागी। मशीन के सगरो शासन होखी, अब रोबोट में माया जागी। संभव बाटे लोहा लक्कड़ आदमी के बुनियादी गुण के धारण करी। अब मशीन में आदमी सगरो ढलल जाता, अब मशीन में आदमी सगरो ढलल जाता। अब सोच के पानी नदियन खानी जहरीला प्रदूषित भइल। सुंदर दुनिया के सपना बा सपना भइल, सब आपन बा कइल रही। वाह वाह, का बात बटे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानवता के दर्द के भी व्याख्यान, नदी के महिमा के भी व्याख्यान, और जगह स्थान और माई के तो व्याख्यान, धरती माँ के व्याख्यान तो अलग। तो आज के कार्यक्रम में एगो बहुत ही अच्छा मुकाम पर पहुंचल। पांडे जी रुआ कुछ कहे के चाहत रही? नहीं, हम वो गंडक के ही बात कहत रहनी है कि जैसे बचपन हमरो बीतल बटे, भाई जी जोन कहत नहीं, नारायणी के जोन दुख व्यक्त करता नहीं। देखी हम रुआ के तनी सा टोकत नहीं पांडे जी, ऐसा लागत अटे कि रुआ अपना बचपन याद करके एगो रुआ महाकाव्य लिखे वाला बानी। जरूर जरूर, बिल्कुल। देखिए ना केशव भाई के भीतर क्षमता बा कि काम कर सकता है केशव भाई। अरे बाबा तो वह कदर नहीं कि वहां बहुत लोग के समृद्धों के लिए नारायणी कटान, नदी के कटान भइल, हमनी के वहां से पलायन भइल, लेकिन बहुत लोग के समृद्धों कैली। नारायणी के जब बाढ़ आवेला तो ओमे जंगल से जो वाल्मीकि वाला जंगल कनी, वो जंगल से साखो सागौन के पेड़ कट कट के बहेला, और जिनके हम बात करते रहनी वो भाई बहुत बढ़िया समृद्ध हो गई। खाली तैरे और ओके पकड़े के जानते रहे ठीक से, कहीं से मान ली कि बाढ़ में और तो भर जाली ना नारायणी, लेकिन वो बहुत बढ़िया समृद्ध हो गया है।